नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आज मैं बात करने आया हूं बिहार के उस मुद्दों पे जो कि बहुत ही ज़्यादा देश के लिए ज़रूरी हो चुका है। हमेशा लोकतंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन अगर विपक्ष बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और लाचार प्रतीत होने लगे तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखने लगती है और वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ जाने लगती है। वो अगर डिक्टेटरशिप में जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के नाम पे एक धब्बा लगने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय जन्म होता है आंदोलन का। ये आंदोलन हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है और ये आंदोलन हमेशा इस स्वतंत्र देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपना मांग को रखने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष सुन नहीं पाती है और विपक्ष हमेशा आवाज़ नहीं बन पाती है। इसलिए जनता जब रोड पे उतरती है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हिला के रख देती है। लेकिन फिर भी बिहार में जो सत्ता में कायम है नीतीश कुमार जी, वो इतनी गहरी नींद में है और इतना ज़्यादा उनको अपने आप पे विश्वास हो चुका है कि सामने इलेक्शन है फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, उस पर वो ताबड़तोड़ अपना एक्शन दिखाए जा रहे हैं। जब भी आंदोलन उनके खिलाफ होता आया है, पीछे भी आप हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं, तो हमेशा उसके जवाब में वो बेहतर नहीं बल्कि सबसे घटिया प्रतिक्रिया देते हैं। उन पे लाठी चार्ज करवाते हैं, पुलिस बलों का प्रयोग करते हैं और अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, जिससे कि लोकतंत्र का कमज़ोर होना प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे नीतीश कुमार इतना निर्भीक और निडर होकर एक्शन इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे विपक्ष जो है वो अपने सत्ता के मोह में इतने डूब चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर हम नीतीश कुमार का भी विरोध कर दे या जनता के साथ खड़े हो जाएं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी भी हमारे पाले में नहीं आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वो चेहरा बन चुके हैं तो वो जिस पाले में जा रहे हैं उस पाले की सरकार बन चुकी होती है और वही कहीं ना कहीं सरकार बनाने की मोह जनता से दूर करती है। सरकार बनाने का मोह जनता से दूर करती है किसी भी पार्टी को और इस चीज़ को समझना पड़ेगा उस जनता को। कहीं ना कहीं इस अभी सामने की इलेक्शन में इस चीज़ को याद रखना होगा जो कि उनके बच्चे झेल रहे हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रही है, प्रोटेस्ट के दौरान कई तरह के ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो कि दिखाती है कि इतनी बर्बरता कैसे अपनी जनता के प्रति अपना सकती है। और ये हथकंडा अगर वो आज अपना रही है तो कल वो किस मुंह से उसके बीच जाएगी और वोट मांगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कहीं ना कहीं जो डर नहीं है वो डर दिलाना ज़रूरी है। आज विपक्षी दल के अगर तौर पे देखें तो वहाँ पे जो छोटे छोटे नेता हैं जो कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, जो समाज सेवी हैं, वो कहीं कहीं सामने आए हैं, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी वहाँ पे सामने नहीं आ पा रही है। कुछ शिक्षक हैं जो कि बच्चे की मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं। उनकी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और अभी जो प्रशांत किशोर पे आप लोग देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो मांग है बच्चे की, वो मांग के साथ खड़े हैं। हो सकता है उसमें उनकी राजनीति चमकानी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति चमकाने के लिए भी तो वही आए हैं सामने। विपक्षी दल कहाँ सोया हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी भी दल का सरकार हो, चाहे वो आरजेडी का हो या किसी भी दल का हो, लेकिन आखिर वो विपक्षी दल कहाँ सोई है जो कि सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है, या उसको कौन सा डर ऐसा सता रहा है जो कि नीतीश कुमार के विरोध में खड़े नहीं कर पा रहा है। आखिर इस चीज़ को अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का आप सभी का सपोर्ट करना उचित जान पड़ता है और उनका सपोर्ट करते रहना जरूरी है, जो कि पूरी मुखरता से और निडरता से अपनी साहस को दिखाते हैं और बच्चे की मांगों को रखते हैं। शुरू से लेके अभी तक आप कई सारे इलेक्शंस देखे होंगे जिसमें कि आपको कई अलग अलग मुद्दे पे चुनाव जीता जाता है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इस चुनाव में रखा जाना चाहिए और इस चुनाव में इस मुद्दे को पूछा जाना चाहिए ताकि सरकार आगे से आपके किसी भी आंदोलन को जवाब दे, ना कि उसको दबाने की कोशिश करे। अगर आज नहीं आप सबक सीखेंगे तो फिर ये हमेशा के लिए चलता रहेगा और आज अगर सत्ता पक्ष कर रही है तो कल जो विपक्ष आएगा वो भी आपके साथ करेगा, क्योंकि इसी से वो भी सीखेगा। हमेशा जनता जो सवाल करेगी उसी से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी उत्तर सीखेंगे। कहीं ना कहीं वो उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आप हमेशा अपने सवाल को इसी पे रखिएगा। इसी चुनाव में बहुत ही जल्दी चुनाव आने वाला है, इस दर्द को इतना जल्दी भूलिएगा मत जो कि बच्चे आपके झेल रहे हैं पटना में।
आज अगर इतनी ठंड में, सर्द में उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बर्बरता दिखाई जाती है कि सरकार कितने निर्भीक हो चुका है इस इलेक्शन से। जबकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इलेक्शन होना है, लेकिन फिर भी सरकार को किसी भी प्रकार का डर नहीं है, जैसे कि वो राजतंत्र में घुस गया हो। और ये कहीं ना कहीं वहाँ पे सारे मिली जुली विपक्ष और सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं एजेंडा है, कहीं ना कहीं एक तरकीब है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ की जनता कमज़ोर होती है। और ये आप भूलिए मत कि आज वही बिहार है जहाँ से आज़ादी की भी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वही बिहार है जो कि इसी छात्र आंदोलन के थ्रू जेपी आंदोलन हुई थी, और वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप को चुनौती दे दी थी और पूरे देश में वो आंदोलन छिड़ गया था। और आप भूलिए मत कि ये आंदोलन जितने भी आप दबाने की कोशिश करेंगे उतने ही मुखरता से बच्चे प्रेरित होंगे और अपने आप को वो उतनी ही प्रबल मानते चले जाएंगे। आप उसका जवाब दीजिए, नहीं तो बच्चे जवाब आपसे बहुत जल्दी मांग लेंगे। बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियन कभी भी जब भी वोट देने के लिए जाए तो इस घटना को ज़रूर याद रखें। और ये कहीं न कहीं पूरे देश के लिए सबक है जो कि आज बिहार में हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों मिल जाता है तो सरकार कैसे चलती है और जनता का कितना ध्यान रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सत्र, मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। बीपीएससी प्रोटेस्ट पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।